शांत होकर सुनो। जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। अकेलापन दंड नहीं, वरदान है। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है। लोगों की भीड़ में तुम मुझे नहीं सुन पाते, पर जब सब चला जाता है तब मेरा स्वर तुम्हारे हृदय में गूंजता है। याद रखो, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। यह वही समय है जब भाग्य तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। तो शांत हो जाओ, क्योंकि यही एकांत तुम्हारे भाग्य का आरंभ है। शांत होकर सुनो। अकेलापन तुम्हें सजा नहीं, साधना देता है। जब कोई नहीं रहता तब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को देखती है। जो इस नीरवता को समझ गया वही भाग्य का मालिक बन गया। मत घबराओ इस एकांत से, यही तो तुम्हारे उजाले की शुरुआत है। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, पर याद रखो, जब दुनिया साथ नहीं देती तब मैं साथ देता हूं। अकेलापन वही परीक्षा है जिसमें आत्मा का सोना तपता है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारा यह एकांत तुम्हारे भाग्य का दीपक बन रहा है। शांत होकर सुनो, चमत्कार बस होने ही वाला है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अकेला होता है तभी वह मुझसे जुड़ता है। जो अपने भीतर के शोर को शांत कर लेता है वही सच्चे सुख को पाता है। लोग भाग्य को खोजते हैं बाहर, पर वह तो तुम्हारे एकांत में ही छिपा है। शांत होकर सुनो, अकेलापन ही तुम्हारे भाग्य का आरंभ है। जब जीवन में सब चला जाए तब समझो, भगवान तुम्हें नया रास्ता दिखा रहे हैं। अकेलापन एक संकेत है कि अब तुम्हें खुद से मिलना है। जो इस मौन को स्वीकार करता है वही अपने भाग्य को लिखता है। तो शांत हो जाओ, क्योंकि यही एकांत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम रोते हो अकेले में तब मैं तुम्हारे आंसू गिनता हूं। जब तुम चुप रहते हो तब मैं तुम्हारी आत्मा से बात करता हूं। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, मेरा संदेशवाहक है। याद रखो, इस एकांत में ही तुम्हारा भाग्य चमकता है, क्योंकि वहीं तुम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हो। शांत होकर सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। शांत होकर सुनो। जब जीवन में सब चले जाते हैं तब भगवान आते हैं। अकेलापन उस क्षण का द्वार है जहां आत्मा ईश्वर से मिलती है। मत डरो इस नीरवता से, क्योंकि यही मौन तुम्हारे भाग्य की ध्वनि बनकर गूंजेगा। जो एकांत को समझ गया वह संसार को जीत गया। हे प्रिय आत्मा, जब तुम अकेले चलते हो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूं। लोग चले जाएं तो क्या हुआ, अकेलापन ही वह समय है जब मैं तुम्हें नया जीवन देने आता हूं। शांत होकर सुनो, तुम्हारा भाग्य अब खिलने को है। हर आत्मा को अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि कर्म का मार्ग कोई साथ नहीं देता। जो इस एकांत को अपनाता है वही अपनी नियति को बदल देता है। अकेलापन अंत नहीं, यह प्रारंभ है, जहां भगवान तुम्हारे कर्मों का फल स्वर्ण बना देते हैं। शांत होकर सुनो, भाग्य अब तुम्हारे द्वार पर है। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला करते हैं, क्योंकि अब वे स्वयं तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। जो इस मौन को स्वीकार करता है वही अपने भीतर का प्रकाश देखता है। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें नया बनाने आया है। शांत होकर सुनो, यह एकांत तुम्हारा वरदान है। जब आत्मा थक जाती है संसार के बोझ से, तब भगवान उसे एकांत में भेजते हैं। यही वह स्थान है जहां मन शांत होता है और आत्मा जागती है। डरो मत, यह अकेलापन नहीं, यह तुम्हारे भाग्य का उद्घाटन है। शांत होकर सुनो, तुम्हारे भीतर स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो, किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं, क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब है, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है।
अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है, लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा न होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है, आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं, जो रास्ता भले ही न बदले, पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र न हो, वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं, तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के दौर में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है, और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है, जो लौटकर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है, जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं,
और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं करते और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कद्र दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर न बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। जिन 4 लोगों के साथ बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, वे 4 लोग आपकी भी बुराई करेंगे। अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं। सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाला फिर किसे सुनाएगा। इतिहास से शिक्षा मिलती है, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ही लेना पड़ता है। गलतियां बहुत दर्द देती हैं,
खासकर जिनकी माफी मांगने का वक्त नहीं मिला हो। इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, पर जब वह अकेला होता है तब वह उसी इंसान को याद करता है जिसे वह दिल से प्यार करता है। अच्छे समय में आपकी गलती भी मजाक लगती है और बुरे समय में आपका मजाक भी गलती बन जाता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्म में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल कर देता है तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, पर जब वह बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करो जहां आप भी मोती की तरह चमको। यादों को सहेज कर रखो, जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन लाए। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखो, कोई आपको गिनती में न ले, पर जब आप किसी चीज के साथ खड़े होंगे तो उसका मूल्य बढ़ा देंगे। अपनी छवि, चरित्र और व्यवहार का सदैव ध्यान रखो, क्योंकि ये आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होते हैं। आपके मरने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सच्ची शांति आपके अंदर ही है। समय की कद्र करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। अच्छाई के लिए हमेशा एक कदम बढ़ाओ, फिर चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। दुनिया से पहले अपने आप को समझो, फिर सब कुछ सरल हो जाएगा। अपने कर्मों से दूसरों के दिलों में जगह बनाओ, शब्दों से नहीं। दुनिया में लोग बुद्धि अपने पास और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना समझें तो ही बेहतर है। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो बेहतर है। बड़ी बेपरवाह हो गई हैं खुशियां भी। आजकल कब आती हैं, कब जाती हैं, पता ही नहीं चलता। भाग जाते हैं छोड़कर मां बाप को कुदरत के हवाले, और गजब का ढोंग करते हैं सच्चा प्यार करने वाले। कौन सिखाता है ये सब? बातों से सबके लिए एक हादसा जरूरी है। लोग अच्छाई भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर पता नहीं कितने लोग धोखा दे जाते हैं। परवाह है तुम्हारी, इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। किसी को टूट कर चाहो मगर आदत ना बनाओ, क्योंकि आदत बदलने में इंसान अक्सर कमजोर पड़ जाता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह नाराज है तुमसे या परेशान। सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं, और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। यह किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। यह वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है।
जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं, जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है, मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझकर बोलना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ जाएगा। सब खफा हैं मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ, कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो खुद में, किसी से प्यार नहीं मिलेगा। न रूठने का डर, न मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती, और कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। कुछ पल बैठा करो अपनों के पास, हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापो किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है, और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो करे इंसान, तू अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर, तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब, उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर न करें कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो, और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है
कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं। उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूलकर भी किसी मुसीबत में न पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष। गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं, फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पा ना लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी। जरा सही से जीकर तो देखो, एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है? मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। साईं बाबा कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पथ जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं है, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है, और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े कम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार AUM साईं राम बोलकर तो देखो। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाए। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है और एकता देवत्व है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो। उनकी खुशियां छीनो मत। किसी की निंदा न करो, किसी से नफरत नहीं, क्योंकि प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। असली खुशी आपके भीतर है। प्रेम के बिना कर्तव्य निंदनीय है। वासना के आदि रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं या आप जो देख रहे हैं उससे भ्रमित ना हो। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम के खेल का मैदान है, झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है। लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के कदमों को सुन सकते हैं। दोस्ती हो तो चंदन की तरह हो, 1000 टुकड़े कर दो पर उसकी सुगंध न जाए। सुकून चाहते हो तो ताल्लुक कम रखो। हिस्सा हिचकियों का बनिए जनाब, सिसकियों का नहीं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। मेरे किरदार में यही तो खराबी है, न तो उसमें कोई बनावट है और न ही कोई अदाकारी। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान न देते हो। कुत्ते के मालिक को दोस्त बना लीजिए, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। यह वह साबुन है जो आज के जमाने के हर तरह के दाग को साफ कर देता है। भीड़ प्रिय आदमी कभी किसी का अपना नहीं होता। उम्मीद कम रखो, मायूसी कम मिलेगी। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है
कि खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। मसला अपना ही नहीं संभाला गया, यूं तो कितनों के काम आ गए हम। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं। बहुत सीधा सा परिचय है, जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। कहने को अल्फाज भी ना रहे, सहने को अभी उम्र बाकी है। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने होते हैं। मुश्किल है सब पर किसी को कह नहीं पाते। कुछ गलत पते लोगों को आजीवन यात्री बना देते हैं। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। जीतने की जिद नहीं है लेकिन हारने का गम भी नहीं चाहते। गुजरी तमाम उम्र इस शहर में जहां वाकिफ सभी थे पर पहचानता कोई नहीं था। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। मेरी खामोशी गवाह है, अंदर से सब तबाह है। जितना ज्यादा दूर से देखोगे लोग उतने ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, ऐ जिंदगी तू जहां कहेगी वहीं उतर जाऊंगा। हाथ में पड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा, जख्म जो दिखते नहीं वो दुखते बहुत हैं। किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का जो धूप छांव से रिश्ता बनाए रखता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रौंद कर मिली हो। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह तो वक्त ही बता देता है। तकलीफों को बुलाया जा सकता है मगर जानबूझकर तकलीफ देने वाले को नहीं। कभी कभी खो भी जाना चाहिए यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। जिस दरवाजे पर कद्र न हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख देखकर रो पड़ता है और हकीकत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ की चाहत नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिन्हें लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में मत उलझो। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद की छाया भी धूप में आने के बाद दिखाई देती है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी को चुन चुन महल बनाया, लोग कहे ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले न घेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं। संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकार का स्वभाव ऐसा ही होता है।
मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। खुद का अगर मान रखो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता, जो माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैर छूता है तो उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे दुखों के 5 कारण। हमारी जिंदगी में दुख कई कारणों से आते हैं, लेकिन उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 1. अपेक्षाएं। जब हमारी मनचाही चीज मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई, लेकिन जब कुछ अनचाहा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। 2. स्वार्थ। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, चाहे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो। यह स्वार्थी सोच हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देती। 3. भय। हमें यह डर लगा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह छिन न जाए। यही चिंता हमें हर समय बेचैन बनाए रखती है। 4. गलत कर्म। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वह नहीं करते। हम यह भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। यह आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5. अहंकार। जब हमारे द्वारा किया गया कोई अच्छा काम सफल होता है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान लेते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यह अहंकार हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया में हर कोई अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, लेकिन जो लोग संतोषी होते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं। एक संत ने एक आदमी से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हर तरह से सुखी और सफल हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर चीज से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कई बार लोग दूसरों की तुलना में अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। किसी के पास सुंदर घर होता है, लेकिन वह इस बात से दुखी रहता है कि पड़ोसी का घर उससे बड़ा है। किसी के पास अच्छा काम होता है, लेकिन वह इसलिए दुखी रहता है कि उसका दोस्त उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जिस दिन हम संतोष करना सीख लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप मिट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से संभाला न जाए तो वे टूट जाते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बचपन के दोस्त को बहुत सालों बाद फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह आदमी बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी उसकी मदद नहीं की? क्या मैंने उसे कभी धोखा दिया? जवाब मिला, नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि दोस्त बदल गया, बल्कि समस्या यह थी कि उसने दोस्त को बनाए रखने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। समय बहुत बलवान होता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय बुरा चल रहा है तो धैर्य से काम लें। एक राजा था जो बहुत खुश रहता था। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे ऐसा कुछ दो जिसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर अभी दुख है तो वह भी बीत जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं
वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, वे कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास नाम है तो किसी के पास पैसा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है, तो आपकी खुशियां हमेशा कम होती जाएंगी। संतोष वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें आनंद ढूंढना जानता है। जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन अशांत है तो वह समृद्धि व्यर्थ है। इसलिए संतोष को जीवन में स्थान देना जरूरी है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान और समझदारी बनी रहती है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाए और अपनापन खत्म हो जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार लोग अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब समय करवट बदलता है और अकेलापन महसूस होता है, तब समझ में आता है कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे थे वे ही हमारे जीवन का आधार थे। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर ही संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करते वे समाज में मजबूत दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। जीवन का सच यही है कि दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कमजोर नहीं दिखने देते। अगर लोग यह जान लें कि आप मुश्किल में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप कमजोर हैं। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। सोने को तपाकर ही उसकी असली चमक निकलती है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए यह जरूरी है कि जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करो। कई बार हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हैं यह देखने से अच्छा है कि तुम खुद क्या कर सकते हो। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां का। मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह जीवन का एक अटल सत्य है। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया हमें कई बार हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्थिति को और बिगाड़ देता है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। कपड़ों पर लगे दाग से ज्यादा खराब वह कार्य होता है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लग जाए। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अपने चरित्र को हमेशा संजो कर रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जीवन में हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है। कई बार हम असफल होते हैं,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं वही सच्ची प्रगति करते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। असफलता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। यह दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीत वही है जो हार के बाद भी अपने कदमों को संभाल सके। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरत ना हो बल्कि दूसरे तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम सफल हो जाओ तो जान लो कि वो लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथी हैं, न कि तुम्हारे संघर्ष के। असली साथी वही होते हैं जो तब साथ रहते हैं जब दुनिया तुम्हें नकार दे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप हर हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। याद रखना, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत खो, क्योंकि जो लोग आपकी असली कदर करेंगे वे आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में बड़ा बनो। दुनिया का नजरिया वक्त के साथ बदलता है, पर खुद का नजरिया आपकी पहचान बनाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपके भीतर के संतोष में होती है। अगर आप अपने मन से संतुष्ट हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों में छिपे गैरों और गैरों में छिपे अपने नजर आ सके। इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं। ज्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, पर जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। मुश्किलें और खुशियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं, इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखो ताकि मुसीबत में जोश और खुशी में होश कायम रहे। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमेशा बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं। सारे रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं और यही जीवन का पूरा सच है। अगर हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर इतना कुछ देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। नफरत से क्या हासिल होगा? अहमियत बढ़ानी है तो माफी से बढ़ेगी, बदले से नहीं। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं? आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी है और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं।
अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डर कर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डटकर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरेंगे वे उतना पीछा करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे तो वे भाग जाएंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माण दो चीजों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहां और कितना बोलना है, यह जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। जब आपका घर जलता है लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं। जब घर बड़ा हो जाता है लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है लोग आते हैं कहने कि बुरा हुआ, लेकिन सच तो यह है कि वे मजा ले रहे होते हैं। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। जब आप गिरते हो कोई उठाने नहीं आता, पर जब आप उड़ने लगते हो सब गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत कहेंगे मैं शांति चाहता हूं। मैं अहंकार है, चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकता। न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम तीन व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है, तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ देते भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है।
इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं, तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों न हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं, बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है, उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं, तो ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है।
सफलता की राह पर चलने वालों को ईर्ष्या में अपना समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस वस्तु या सफलता की इच्छा मन में घर कर जाती है वही व्यक्ति को ईर्ष्या की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे भी वही चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। इच्छा और ईर्ष्या का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है तब हम उसे पाने की लालसा में खुद को बेचैन कर लेते हैं, लेकिन यह बेचैनी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने ही मार्ग से भटकाने का काम करती है। इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। कभी कभी हालात हमें वो बना देते हैं जो हम कभी नहीं बनना चाहते थे। वक्त के थपेड़े इंसान को मोम से पत्थर बना सकते हैं। हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत खत्म होते ही लोग पहचानना भी भूल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उन्होंने कभी अपनों का साथ खोकर नहीं देखा। दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से पूरी तरह टूटा होता है, लेकिन दुनिया को सिर्फ उसकी हंसी दिखती है। लोग सिर्फ चेहरा पढ़ते हैं, आंखों की गहराई को समझने वाले बहुत कम होते हैं। अगर कोई तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद नहीं करता तो समझ लो कि तुम सिर्फ उसकी सहूलियत थे, जरूरत नहीं। जो रिश्ता सच्चा होता है उसमें दूरी मायने नहीं रखती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं बल्कि सही इंसान के आने से भरते हैं। कभी कभी हमें वक्त से ज्यादा प्यार की मरहम की जरूरत होती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि दुनिया चालाकी पसंद करती है, सच्चाई नहीं। ईमानदारी का कोई बाजार नहीं होता, यह सिर्फ दिल में बसती है। जिसे खोने का डर होता है वही रिश्ता सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। डर और मोह दोनों ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। अगर तुम्हारी इज्जत किसी से उसकी मर्जी से नहीं मिल रही तो जबरदस्ती उसे अपना बनाने की कोशिश मत करो। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से निभते हैं। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वह तुम्हारा होगा तो वापस लौट आएगा। इश्क पर कब्जा नहीं किया जा सकता, यह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई सामने ले आता है। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है, बस समझने वाले चाहिए। वक्त की धूप में जो चीजें पकती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा किशमिश की होती है। इंसान भी जब दुखों की धूप में तपता है तभी उसकी सोच गहरी होती है। टूटे हुए लोग अक्सर खामोश रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द मरहम नहीं, सवाल बन जाते हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब हमें पता चलता है कि जिसे हमने अपना सब कुछ माना उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, जितना साफ रखोगे उतने ही सही अक्स दिखाएंगे। दौलत और हुस्न के लालच में अपना ईमान मत बेचो, क्योंकि दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा। मगर एक अच्छा कर्म कब्र से भी बाहर खुशबू देता है। तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। इसलिए तुलना के खेल में मत उलझो। जहां तुलना शुरू होती है वहां से सुकून खत्म होने लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सहन किए जा सकते हैं लेकिन कहे नहीं जा सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुने जा सकते हैं लेकिन समझे नहीं जा सकते। भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पर करो, क्योंकि इंसान की फितरत वक्त के साथ बदलती रहती है। जिंदगी में जो लोग आते हैं वे तुम्हें आजमाएंगे, सिखाएंगे, इस्तेमाल करेंगे या तुम्हें जीना सिखाएंगे। लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि इन सब के बीच खुद को कैसे बचाना है। इंसान जानता है कि उसे एक दिन दुनिया से जाना है, फिर भी चालाकियां नहीं छोड़ता। जबकि किसी को बेवकूफ बनाकर मिली जीत दरअसल सबसे बड़ी हार होती है। सजा दुनिया नहीं, समय देता है, क्योंकि वक्त इंसान को हर बार वहीं लेकर जाता है जहां उसने किसी और को तकलीफ दी थी।
एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है और मुझसे भागता है। दौलत ने जवाब दिया, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, मगर मुझे पाकर वे अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है कि जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं वे आंखों से ओझल नहीं होती। यह दुनिया सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल वालों को छोड़ देती है, लेकिन जो इंसान दिल का साफ होता है वह किसी के भी दिल से नहीं उतरता। हमेशा मुस्कुराने वाले लोग जब जोर से गले लगते हैं तो रो पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी खुशी का दिखावा ही सबसे गहरी उदासी छुपाने का तरीका बन जाता है। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं मिलती। मोहब्बत और मौत की पसंद भी अजीब होती है, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। लोग मनाने की बजाय इंसान ही बदल देते हैं। लेकिन जो रिश्ता असली होता है वह दूर जाने पर भी लौट कर आता है। खुश रहने का सबसे पहला कदम यह है कि लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखा, उस दिन तुमने असली आजादी पाली। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, तभी अपनों के आगे ही निकलते हैं, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं दर्द उन्हीं तक पहले पहुंचता है। मुस्कान गैरों से भी वफा कर लेती है, लेकिन लोग किरदारों से ज्यादा कमाई की बातें करते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां एहसास मर जाता है। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छीनता, लेकिन जो दूसरों का दिल दुखाता है उसकी खुद की शांति खो जाती है। इतने सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, और इतने चालाक भी मत बनो कि लोग तुम्हें दिल से निकाल दें। किसी को दर्द देना आसान है, जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। रास्ता जितना दिख रहा है उतना ही चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा, क्योंकि जो सफर में बढ़ते रहते हैं मंजिलें खुद उनके कदम चूमती हैं। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। आज के इस जमाने में खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया में अब कहां वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले दिलों में चाहते सजाते थे, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। सबको खुश रखना एक जीवित मर्डर के समान है। एक को खुश करो तो दूसरा रूठ जाता है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे तो लोग कहेंगे ये ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। अंदर से देखें तो टुकड़ों में बिखरे हुए मिलेंगे हम। ये हंसता हुआ चेहरा तो बस दिखाने के लिए है। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। कड़वा है मगर सच है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना सोचे समझे भी की जा सकती है। आज की दुनिया में आप झूठ भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे, और सच कहने पर भी कोई नहीं सुनेगा। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे। समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी ज्यादा बुरा है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच को हर बार साबित करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं,
क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदल जाने से होती है। अंदर से टूटे हुए लोग चाहे जितना भी मुस्कुरा लें, उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक ही जाती है। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है, लेकिन परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तप है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पूरी दुनिया के दर्शन उन्हीं में हो जाते हैं। दुनिया आपकी राय से नहीं बदलेगी, बल्कि आपके उदाहरण से बदलेगी। जब आप खुद एक उदाहरण पेश करेंगे, तब लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति खुश नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई ना कोई खालीपन जरूर है। यह खालीपन अक्सर भावनात्मक होता है, जिसे कोई भी पैसा भर नहीं सकता। लकीरें बहुत अजीब होती हैं। माथे पर खींची जाएं तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खींची जाएं तो सरहदें बन जाती हैं, चमड़ी पर खींची जाएं तो खून निकाल देती हैं, और रिश्तों पर खींची जाएं तो दरारें बन जाती हैं। यही कारण है कि रिश्तों में लकीरें खींचने से बचना चाहिए। कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। अगर गंदगी को साफ करना है तो स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करना होगा। उसी तरह अगर बुराई को मिटाना है तो अच्छाई से मिटाना होगा। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन मूल्यों को समझते हैं और अपनाते हैं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना किसी कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, और दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। दिल से दिल की दूरी कभी नहीं होती। अगर कोई दूर चला भी जाए तो उसकी यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को सफल मानना शुरू करो। सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर वही सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। यही कारण है कि जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। इज्जत कितनी मिली ये तो जनाजे के दिन ही पता चलेगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीरी वह होती है जो दिलों में जगह बना सके। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है, तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता। लेकिन प्यार से बनाए गए रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वे कभी टूटते नहीं। सच्चे रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि वे रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभा रहे हैं। सच्चे रिश्तों में मनमुटाव होते हैं, लेकिन वे हमेशा प्यार से सुलझाए जाते हैं। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है, सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास। जब ये तीन चीजें किसी इंसान के पास होती हैं तो वह जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात सिर्फ आपको पता हो। जब इंसान अपनी बुद्धिमानी को दिखाने की कोशिश करता है तो लोग उसे घमंडी समझने लगते हैं। जीवन में सादगी और समझदारी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम जिन लोगों के साथ के लिए तरसते हैं वे अक्सर किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यही दुनिया का नियम है। जो चीज हमें चाहिए वह दूर रहती है, और जो हमें नहीं चाहिए वह हमारे पास खुद चलकर आती है। रिश्ते निभाने के लिए अक्सर लोग झूठे इल्जाम तक लगा देते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर इल्जाम के बावजूद अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने कर्मों का दोष दूसरों पर मत डालो। जब सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। भले ही देर से मिले, लेकिन जब भी मिले
बाकी सबसे बेहतर ही मिलता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम जल्दी में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर धैर्य रखें तो सही वक्त पर सही चीज हमें जरूर मिलेगी। दुनिया धोखा देकर समझदार हो जाती है और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। लेकिन जीवन का असली सबक यह है कि हमें अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे लोग हमारे साथ कितना भी गलत क्यों न करें। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन एक छोटी सी ठोकर हमें गिरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, लेकिन जो धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही विजयी होता है। यह सच है कि रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी दो लोगों की जिद के आगे वे भी बहुत कच्चे पड़ जाते हैं। रोड किनारे चाय वाले ने जब हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? तो जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या पुराने यार फिर मिलेंगे? कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जीवन को अमीर बना देते हैं। यही सच्ची दोस्ती होती है। हर दिन पढ़ो, सोचो और समझो। पहला, मृत्यु निश्चित है। दूसरा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वही भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है और अधीरता सबसे बड़ी दरिद्रता। अगर इंसान को संतोष आ जाए तो वह दुनिया में सबसे सुखी बन सकता है। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। यही भक्ति का असली भाव है। जब तक हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक हमारी परेशानियां कभी कम नहीं होंगी। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से। 1, स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। 2, धैर्य रखें। जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3, कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5, माया के जाल को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से सीख। श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी और उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में खुद कंस ही विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वह अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सके तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय
हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा, या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है।
यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारों।
एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे। बस यही सोचकर रब ने एक दुनिया बनाई जिसे हम कहते हैं ख्वाब। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी जगह बहुत सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह दूसरों से उम्मीदें हैं। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। सारी जिंदगी मैंने रिश्तों का भरम रखा, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। तुम्हें मोहब्बत कहां, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। अगर मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। किस्मत सबको मौका देती है, पर हर कोई बादशाह नहीं बनता। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत खुलकर बता सकें। सच्चा प्यार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने प्यार पाने के लिए तरसा हो। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, लेकिन जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। ये तो किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सूरत की तलाश करते हैं, अगर दिल खूबसूरत देखते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है। वक्त कब प्यार दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास ना मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सके। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वह आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर कोई हमसफर नहीं हो सकता। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज कामयाबी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है।
जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं वो साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। आजकल लोग दिल से दी हुई जीत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले लोग कहते हैं सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं वह लोग जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो पर करो वही जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करें। सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो, देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं होता। जहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने। दर्द की भी एक अदा है, वह भी सहने वालों पर ही फायदा रहता है। चाहे कितना भी फंसो दुनिया के मेले में, लेकिन जो दिल में बसा हो वही याद आता है अकेले में। थोड़ी वफा कीजिए उससे, जो आपको दर्द दे उसे भुला दीजिए। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता हूं, तभी तो दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखता हूं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले पर उसकी कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को। हम जो थे वो ये नहीं, और जो हैं वो किसी को पता नहीं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे तो उस अफवाह की परवाह मत करो, क्योंकि अफवाहें वहीं से उड़ती हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए सिर्फ वही सच्चा होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं। जिंदगी की हकीकत यही है कि लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखिए तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये हर बात की पहचान हो जाएगी। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो।
क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीना सिखाती है। किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब हम खुशी से हार मान लेते हैं। रिश्ते अगर बंधे हो दिल की डोरी से, तो दूर नहीं होते किसी भी मजबूरी से। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली न रहे, वरना जमाने के लोग तानों से मार देते हैं। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। खुश तो वह रहते हैं जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ खुद तक सीमित होता है, वह किसी और के साथ बांटे नहीं जा सकते। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। अब हर किसी के साथ बहस तो नहीं कर सकते ना। गलतियां कीजिए, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक ना करें। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा। किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास आपके सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वो मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इक्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फाल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता
जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता, बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही ईजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश न कर, वह किसी और का हो गया है, तुम दोबारा ख्वाहिश न करो। सब दिखता है, कौन कैसा है। पैसा हो तो सब कुछ होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है वह मजा बदला लेने में नहीं है। जो हर किसी का हो जाए उसका न होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत खत्म हो जाती है, तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ। तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके मां बाप को रुला दे ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है वह घर जाकर अपने मां बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गंवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो, क्योंकि रिश्ते जोड़ना आसान नहीं,
लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हों। ऐ जिंदगी, मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, क्योंकि अपने आ रहे हैं और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा, पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है।